गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण में कारक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम कारकों के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, कारकों की संख्या 8 होती है। कारकों को उनके विभक्ति चिन्ह के द्वारा पहचाना जाता है। पहले हम जानते हैं कारक क्या है। देखिए, समझिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से संबंध कारक हमें बताते हैं। संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो सब संज्ञा की जगह बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि सर्वनाम सब कहे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कारक। देखिए बच्चों, कारकों की संख्या 8 है। ये इनका विभक्ति चिन्ह है ने, को। अब आप ध्यान से समझेंगे। कारक और मैं विभक्ति चिन्ह पढ़ रहा हूँ। कर्ता ने, याद करने का तरीका क्या है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे, हरे। अब आप ध्यान से समझिए, इनको ऐसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे, हरे। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है बच्चों। कर्ता कारक जब भी प्रयोग होगा तो उसमें ने विभक्ति चिन्ह आएगा। इसमें क्या है? कर्ता कुछ करता है। देखिए, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे राम काम कर रहा है पुस्तक पढ़ने का, तो यहाँ पे राम शब्द क्या है? कर्ता कारक है। यहाँ पे राम ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी। उसके बाद मोहन रोटी खाता है, यहाँ पे मोहन कर्ता कारक है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये पास्ट टेंस है। ठीक है बच्चों, जो पास्ट टेंस होगा, भूतकाल का टेंस होगा, उसमें ने शब्द जुड़ेगा। और जो प्रेजेंट वर्तमान काल का टेंस, ये मोहन रोटी खाता है, उसमें ने शब्द नहीं जुड़ेगा। वर्तमान और भूतकाल में ने शब्द, वर्तमान काल में और भविष्य काल में ने शब्द नहीं जुड़ता है। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। वह अपने भाई को पत्र लिखता है। यहाँ देखिए, भाई को, जिसके लिए कुछ किया जाए, तो वह अपने भाई के लिए पत्र लिख रही है, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। करण कारक क्या होता है? के द्वारा से सहायता ली जाती है। कर्ता जिससे सहायता ले, जिसकी सहायता से काम करे। जैसे सीता कलम से लिखती है, तो सीता काय से लिख रही है? कलम से लिख रही है। कलम उसके हाथ में है, वो कलम को स्पर्श कर रही है। जैसे बच्चा फुटबॉल से खेलता है, बच्चा फुटबॉल से खेलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फुटबॉल से ये जो शब्द आया है, इसमें क्या है? करण कारण है, क्योंकि बच्चा फुटबॉल से सहायता लेकर खेल रहा है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए, इससे आप पहचानेंगे। को के लिए शब्द आएगा। माता बच्चों के लिए मिठाई लाई। जो माता है वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आई है, तो क्या लाई है? मिठाई लाई है, तो बच्चों के लिए लाई गई चीज है। तो बच्चे, यहाँ पे बच्चों के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए, इसमें आपका संप्रदान कारक है। अपादान से अलग, अपादान से अलग मतलब अलग होने के अर्थ में आएगा। अपादान क्या होगा? अलग होने के अर्थ में आएगा। जब भी किसी चीज से कोई अलग होगा, वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। दूसरी बात आप कह सकते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन इसमें अर्थ क्या है? यहाँ पर अपादान कारक में अलग हो रहा है, जबकि यहाँ सीता कलम से लिख रही है, अभी उसने कलम को फेंका नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, यहाँ से है, उसकी सहायता से काम होता है। करण कारक में सहायता ली जाती है और अपादान कारक में अलग हो रही है चीज। संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह का, की, के होता है। संबंध बताता है, यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है, यह मेरी कलम है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर मेरा शब्द संबंध बता रहा है, यहाँ पर राम का संबंध बता रहा है। इनमें क्या है? संबंध कारक है। अधिकरण में पे, पर विभक्ति चिन्ह आता है। जहां पर में, पे, पर आएगा, वहां पे आप समझ जाएं अधिकरण कारक है।
लेकिन वहाँ पे एक चीज है, जैसे पेड़ पर पक्षी रहते हैं, इसका मतलब पक्षी वहाँ पे निवास कर रहे हैं, उस तल को पेड़ को स्पर्श कर रहे हैं, तो वहाँ पर अधिकरण कारक है। मधु घर में है तो मधु घर के अंदर है, मधु घर को स्पर्श कर रही है। पेड़ पर पक्षी हैं तो ये पक्षी जो है पेड़ को स्पर्श कर रहे हैं, उसके आधार पर हैं, उस पर बैठे हुए हैं। संबोधक कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे, हरे होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, अरे लड़कों फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पर हे ईश्वर में और अरे लड़कों में संबोधन कारक आया है। एक बार फिर समझेंगे। कारक, कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता कारक, कर्ता, कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलग होने के संबंध, का, की, के, अधिकरण, में, पे, पर, संबोधन हे, अरे, हरे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।